देखें कि आज का मुद्दा आज क्या है और किस पर हम डिबेट करने जा रहे हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद आज का मुद्दा। A for अमन, B for बागड़ी, C for चड्ढा, D for दीपू। ये नई एबीसीडी सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे। दरअसल इंदौर की सियासत में इन दिनों कांग्रेस की ये नई एबीसीडी सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के हर कार्यक्रम में नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे से यही सवाल पूछ रहे हैं कि शहर कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। इस बीच कांग्रेस की ये एबीसीडी नेताओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों की माने तो ये एबीसीडी का फॉर्मूला खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का है। एबीसीडी में छिपे हैं दावेदारों के नाम। इनमें अमन बजाज का नाम सबसे ऊपर। युवक कांग्रेस में संभाल चुके हैं बड़ी जिम्मेदारी, कार्यशैली से जीत चुके हैं बड़े नेताओं का दिल। दावेदारों में दूसरा नाम अरविंद बागड़ी का है। बागड़ी को पहले भी बनाया गया था शहर कांग्रेस अध्यक्ष। विरोध के चलते कुछ ही घंटों में हटाए गए थे बागड़ी। लिस्ट में तीसरा नाम सुरजीत सिंह चड्ढा। मौजूदा शहर अध्यक्ष हैं सुरजीत चड्ढा। बीजेपी नेताओं का स्वागत कर विवाद में फंसे। पार्टी ऑफिस में किया था बीजेपी नेताओं का स्वागत। कुर्सी बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं चड्ढा। रेस में चौथे दावेदार दीपू यादव। कांग्रेस संगठन की पसंद बताए जा रहे हैं दीपू। शहर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चल रही हलचलों के बीच कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जिस भी नेता को पार्टी जिम्मेदारी देती है वो उसे पूरी ईमानदारी से निभाता है। वहीं कांग्रेस की सियासी एबीसीडी पर बीजेपी चुटकी ले रही है। ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में संगठन बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, जिसे जो भी जवाबदारी दी गई, चाहे वो शहर अध्यक्ष की जवाबदारी हो, जिला अध्यक्ष की जवाबदारी हो या अन्य पदाधिकारी हो, बहुत अच्छे से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। आपने देखा हो नगर निगम के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ तो सभी नेता एकजुट होकर सबने उस आंदोलन को सफल बनाया। साथ ही किसान आंदोलन में भी सभी नेता एक पूरी शक्ति के साथ लग रहे हैं और किसान आंदोलन भी सफल रहा। कुल मिला के जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में संगठन बहुत अच्छे से कार्य कर रहा, मजबूती से कार्य कर रहा। बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनवा है, इन सब शक्ति के साथ लगे हुए और सब संगठन मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। अजब कांग्रेस गजब कांग्रेस। जीतू पटवारी की कांग्रेस भी अजब गजब है। यदि बात करें तो 9 महीने में कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है। 29 जुलाई को इंदौर के दोनों कांग्रेस अध्यक्ष निलंबित किए गए थे। अभी तक पता नहीं क्यों निलंबित है, पद पर है, काम कर रहे हैं। तरह तरह के विरोधाभासी बयान सामने आए और नए अध्यक्ष की कवायद चल रही है। कभी अमन बजाज का नाम सामने आता है, कभी अरविंद बागड़ी का आता है, कभी खुद सुरजीत चड्ढा का वापस आता है, कभी दीपू यादव का। तो तमाम नाम सामने आते हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की सियासी एबीसीडी में 4 किरदार हैं। इन चारों नेताओं के सामने फिलहाल खुद को साबित करने की चुनौती है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष की यह रेस इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि मामला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह जिले का है। इंदौर से बंसल न्यूज के लिए पीयूष पारे की रिपोर्ट। जी एक बार फिर नमस्कार आपको। और आज का हमारा मुद्दा है शहर अध्यक्ष की रेस में एबीसीडी में छिपा फेस। बड़ी दिलचस्प बात है कि एबीसीडी के पीछे भी कोई फेस छिपा रह सकता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो बंसल न्यूज़ के सवाल हैं वो भी देख लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मसला है यह। क्या एबीसीडी के फेर में फंसी है इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष की रेस? ये बड़ा क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश की वाणिज्य राजधानी है, कमर्शियल कैपिटल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ की राजनीति के गणित। दूसरा सवाल, क्या सुरजीत सिंह चड्ढा को रिप्लेस कर पाएगी कांग्रेस? क्योंकि बड़ा विवाद हुआ था जब कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करके चड्ढा साहब चर्चा में आए थे। और थर्ड एंड लास्ट, क्या एबीसीडी में जो फेस छिपे हैं उनसे बाहर का भी हो सकता है अध्यक्ष? तो ये बड़ा सरप्राइज़ भी हो सकता है अगर इनसे बाहर होगा। तो ये हमारे सवाल हैं और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं मनोज सैनी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स। बहुत स्वागत है मनोज आपका। और आपसे जानेंगे हम इंदौर की राजनीति की कहानी। और जो दूसरे मेहमान हैं जो स्टूडियो का हिस्सा नहीं है लेकिन हमारे साथ हैं, उनसे मुलाकात करिए। पंकज चतुर्वेदी हैं, सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन, मोटिवेशनल लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, कई बातें हैं। और हिमानी सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, युवा नेता हैं, उनका भी बहुत स्वागत। मनोज, एबीसीडी के पीछे चेहरा छिपा है
या ये एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है, जिस रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही है कांग्रेस और इस ABCD से निकलकर कोई दूसरा चेहरा भी हो सकता है? कैसे देखते हैं आप पूरी तस्वीर को, पूरी कहानी को? अगर इंदौर में हम बात करें जिला अध्यक्ष की कांग्रेस के, जी देखिए, इंदौर की राजनीति बहुत अलग है और खासकर भारतीय जनता पार्टी का तो गढ़ माना जाता है। और 2000 हम अभी 24 की बात करें या 23 की बात करें, वहाँ खुद जीतू पटवारी जी को भी हार का सामना करना पड़ा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है। जाहिर है कि जो भी जिलाध्यक्ष होगा वो मुझे नहीं लगता है कि ABCD में से कोई होगा। कई राहुल गांधी भी इस पर काम कर रहे हैं, इस समय तो एक एक उस पर काम किया जा रहा है, क्योंकि अगले चुनावों की तैयारियां और भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को छोड़ना नहीं चाहती है। तो मुझे लगता है कि ABCD हो या EFG हो, लेकिन ये इत्तेफाकन है कि जब 4 हम बड़े नाम लेते हैं, नाम तो चर्चा में है, अमन बजाज का नाम बहुत ऊपर है, सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। और जितना मैं जानता हूँ अमन के बारे में, एक अच्छे युवा नेता है। चड्डा साहब काफ़ी चर्चा में बने रहे पहले से, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार वापसी होगी चड्डा जी की। अभी तो वो है या नहीं है, जैसा आरोप लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी। दीपू यादव भी एक युवा नेता है। तो ये वो 4 चेहरे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। लेकिन कांग्रेस अब बहुत अलग तरह से अपने कदम बढ़ा रही है। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय तो खुद जीतू पटवारी के लिए होगा। वो उसी शहर से आते हैं, प्रदेश के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, और फिर उन्हीं को ये बताना भी पड़ेगा कि जिसको जिलाध्यक्ष बनाया अगले चुनाव में वो क्या करेगा। तो मुझे नहीं लगता है, बहुत सोच समझकर जिसका भी निर्णय होगा, पर हो जाना चाहिए, क्योंकि बात कार्यकारिणी की हो या जिलाध्यक्ष की हो, यदि आपका मुखिया ही नहीं है जिले में, तो फिर आप समझिए कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और इसीलिए बीजेपी को मौका मिलता क्या नहीं। बिल्कुल पंकज जी, विषय कांग्रेस का है और वो भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का है। हालांकि शहर बहुत महत्वपूर्ण है, राजधानी के इक्वल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए खुद जीतू पटवारी वहाँ से आते हैं। आपकी पार्टी के कई दिग्गज नेता कैलाश जी, तुलसी सिलावट जी, और मालवा हमेशा से बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए, और कहा यही जाता है कि मालवा में जो जीता वही सिकंदर होता है। कैसे देखते हैं आप इस पूरी कवायद को? क्या किस तरह देख रही है बीजेपी? देखिए शरद जी, जैसा आपने कहा कि विशेष रूप से विषय कांग्रेस पार्टी का है, पर ABCD को जैसे हम देख पा रहे हैं, A से अनबन, B से बगावत, C से कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन, जैसा राहुल जी कहते हैं कि कांग्रेस और कंफ्यूजन, और D से डिवाइड। और ये सर जी ABCD तक मसला नहीं है, ये Z के बाद भी इनके पास कुछ नहीं है। ये A से Z तक चले जाए। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान पटवारी जी 9 महीने में अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी ना घोषित कर पाए, उनके प्रभारी महासचिव जितेंद्र भवर जी आकर बोले कि बस अब हो रही, कब हो रही, कब हो रही। तो शरद जी इनके पास कोई समाधान नहीं है, और समाधान का सर जी कारण बड़ा गुटबाजी है। जितेंद्र पटवारी जी अपना नव वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में, तो पुराने लोगों के किनारे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब गुटबाजी खत्म, यानी पहले गुटबाजी चलती थी। कमलनाथ जी और जितेंद्र पटवारी जी के मधुर संबंध जग जाहिर है, सब जानते हैं कितना स्नेह दोनों दूसरों करते हैं, वो समझ में आता है। दिग्विजय सिंह जी परिदृश्य से बाहर है, पर पर्दे के पीछे वो अपनी चाबियां और जिसको कहते हैं कठपुतली की डोर, वो हिलाते रहते हैं। तो मूल मुद्दा शरद जी नेता, नीति और नियत तीनों चीजों का है। और जब तक नेता, नीति और नियत की स्पष्ट, आप सोचिए ना कि अभी ये स्पष्ट ही नहीं है कि सुरजीत चड्डा जी, जो उजागर सिंह जी, जो वहां के बड़े नेता रहे कांग्रेस के, उनके परिवार से हैं, तो अभी सुरजीत चड्डा जी है या नहीं है, इसकी स्पष्टता जितेंद्र पटवारी जी को भी नहीं है। और यदि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के गृह नगर में, गृह जिले में, जहां वो खुद पराजित हुई, पूरी कांग्रेस पराजित हुई, वहां यह दुर्दशा है। 9 महीने में स्वयं प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं तय कर पाए, इनके अलग अलग जो कांग्रेस पार्टी के विभाग है उनमें सामंजस्य नहीं है, तो शरद जी जब असमंजस होता है ना, उनके लिए A से Z तक के 26 अल्फाबेट भी कम पड़ेंगे। इनको आप किसी भी वर्णमाला का कोई भी शब्द बता दीजिए, ये ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन पंकज जी कई बार असमंजस होते हैं, चुनाव आ जाते हैं। अब आपके यहाँ भी JP नड्डा जी का उत्तराधिकारी कौन होगा ये वक्त बताएगा। मध्य प्रदेश की भी चर्चा है जी, तो समय तो लगता है सर जी। सर समय लगना अलग विषय है, पर असमंजस नहीं है, ये प्रक्रिया प्रचलन में ना सर। नड्डा जी का कार्यकाल पूरा हुआ, हमारा आज मेंबरशिप का पहला चरण समाप्त हुआ। कल 25 तारीख को दीनदयाल जी की जन्म जयंती पर 15 अक्टूबर का दूसरा चरण है। बम्पर रिकॉर्ड तोड़ काम किया है मध्य प्रदेश ने। यूपी में सर आबादी 25 करोड़, 1 करोड़ 64 लाख बूथ। मध्य प्रदेश की आबादी 8 करोड़, मात्र 64,000 बूथ, और मेंबरशिप बीजेपी की 1 करोड़ के पास, निश्चित तौर पर तो अच्छा सामंजस्य का प्रमाण है सर, असमंजस नहीं है जी। और प्रक्रिया प्रचलन में वहां क्या प्रक्रिया। चलिए मैं हिमानी जी की तरफ रुख करता हूं, फिर आऊंगा। तो पंकज जी का बीजेपी की तरफ से दावा है, हिमानी जी, कि सामंजस्य है हमारे यहाँ, असमंजस नहीं है। असमंजस यानी A फॉर असमंजस,
वो सब कुछ आपकी तरफ है, ऐसा उनका आरोप भी समझ लीजिए। क्या जवाब आपका है? ABCD के पीछे फेज छिपा है या कुछ और होगा? और जल्दी तय करिए, बीजेपी को जवाब देना हो या ना देना हो, लेकिन आपकी पार्टी के लिए तो ये बहुत जरूरी है। जी हिमानी जी। असमंजस, और मैं पंकज जी की पूरे वक्तव्य में मैं सिर्फ एक ही बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं उनको इस बात के लिए साधुवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे खुद ये लाइन दे दी कि हाँ, कांग्रेस पार्टी में पहले गुटबाजी हुआ करती थी जो अब नहीं है। हमने 2020 में गुटबाजी को अलविदा कह दिया था, उसी के परिणाम स्वरूप पंकज जी आज मेरे सामने बैठ के डिबेट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये मैं बताऊंगी कि असमंजस किसको है? आपको है, मीडिया को है, विपक्षी पार्टी को है। भाई जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक असमंजस तो बना ही रहेगा। तो ये असमंजस तो आप कह लीजिए कि हमारे यहाँ कोई असमंजस नहीं है, समय आने पर होगा। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि इंदौर में जो भी शहर अध्यक्ष होगा समय आने पर उसकी घोषणा हो जाएगी। कोई असमंजस नहीं है। चिंता करनी है। एक तो क्या हुआ है कि ये लोग जो चले गए हैं, जैसे नरेंद्र सलूजा जी का आपने वक्तव्य दिखाया, ये चले गए, शारीरिक रूप से इनका मन यही रह गया है। इनके पास कभी भारतीय जनता पार्टी का बात बताने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ये अभी भी कांग्रेस के प्रति जो इनके मन में जो कुछ भी है उसी को लेकर बोला करते हैं हमेशा। इनके पहले बड़े नेता थे तो हजारों में ट्वीट पे इनके लाइक और आ जाया करते थे, अब गिनती दहाई के आंकड़े में रह गई है। दूसरे जनार्दन मिश्रा, सिद्धार्थ तिवारी रीवा वाले हैं, उनके असमंजस की स्थिति क्लियर कीजिए। दर्शन सिंह, नरेंद्र पटेल जो नर्मदापुरम से विधायक और सांसद है, उनकी स्थिति क्लियर कीजिए। सर वीरेंद्र खटीक, मानवेंद्र सिंह, ये पिछले हफ्ते में जो बड़े पब्लिकली जो झगड़े हुए हैं जिसमें कोई असमंजस नहीं है कि किसका पक्ष किस तरफ है, खुले आम एक दूसरे को बर्रैया के छत्ते में हाथ देंगे तो मैं देख लूंगा, तो मैं ये कर दूंगा, सड़क के गुंडों की तरह लड़ रहे हैं। उस पर ये लोग अपना फोकस करें, उस पर असमंजस करें। और जब तक किसी भी नाम का कोई वो घोषणा नहीं हो जाती तब तक असमंजस तो बना रहता है। पंकज भाई जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई असमंजस नहीं है, भाई है, कार्यकर्ताओं को है, विपक्षी पार्टी को है, मीडिया की कौन होगा? जब अभी राज्यसभा सांसद का चुनाव होना था तब सबको असमंजस था, 8-9 की लिस्ट थी। गुटबाजी जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद चुनने की, तब बात की जाती है पावर सेंटर। इतने सारे हैं, इनमें से कौन सा पावर सेंटर ऊपर आके राज्यसभा सदस्य बनेगा या उसको ये मिलेगा? और जब कांग्रेस की बात आती है तो बात कर ली जाती है इसको कि ये हमारे यहाँ असमंजस है, हमारे यहाँ ये है। भाई 4 लोग काबिल हैं। आपके चैनल ने अभी खुद उनकी विशेषताएं बताई, अगर मैं दोबारा रिपीट कर आप चाहते तो मैं कर देती हूँ। नहीं, अब मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। अभी दूसरा राउंड है हिमानी जी, लेकिन आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की, ये कहने से मैं नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं विधानसभा अध्यक्ष जैसे किसी पद पे भी नहीं हूँ, और ना मुझे मेरी हैसियत है और ना मेरा अधिकार है कि मैं आपके द्वारा कही गई, आपके ज़रिए मेंशन की गई बात में कोई नुक्ताचीनी करूं। लेकिन फिर भी सड़क के गुंडे मैं चाहूँगा कि जिनके पास, जिन नेताओं के पास अच्छी भाषा है, क्योंकि ये राजनीति का कुनबा एक ही है, हवेली एक ही है जिसका नाम है राजनीति का महल। उसमें बीजेपी भी रहती है, कांग्रेस भी रहती है, तृणमूल भी रहती है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी रहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रहती है। तो मुझे नहीं लगता हमारे माननीय सड़क के किसी चुनौतियां हैं, कई बार होता है, लेकिन आपने बहुत अच्छी भाषा है, प्रवाहमयी भाषा है। आपके साथ शायद मुझे दूसरा तीसरा मौका है बात करने का, लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो थोड़ा सा इस शब्द पर कभी आपको लगे तो धृष्टता माफ़ कीजिएगा, मेरी विचार कीजिएगा। मनोज, बात सही है कि अगर आप देखेंगे तो मत भिन्नता, और मत भिन्नता जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो मन मुटाव की तरफ चली जाती है। और ये मन मुटाव अभी बीजेपी में कुछ प्रसंगों पे जिसका जिक्र किया जी हिमानी जी ने, वो हमने देखा कि नाम हो गया तो दर्शन पटेल जी का, तो फिर उसमें एक कठिनाई चली गई। फिर इसके बाद बात हुई अभी लेटेस्ट मानवेंद्र जी वाला जो मसला हुआ उसको लेकर कि खटीक साहब ने जो बात की। तो ये चीज़ें तमाम चलती हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी इस पे काबू पा लेती है और कांग्रेस कहीं अटक कर मुश्किलों में फंसती है। लेकिन अब कांग्रेस सीख रही है। मतलब मुझे आश्चर्य है कि इंदौर में एक ऐसे नेता का नाम है जिनकी विश्वसनीयता ही प्रश्नांकित थी और जिनको लेकर सवाल उठ रहे थे कि इनको तो कहीं निष्कासन की कार्रवाई ना की जाए इनके खिलाफ। बिल्कुल आप जिनकी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बड़े सोच समझकर वो निर्णय लिया और सब यथावत बने हुए। लेकिन शरद जी, मुझे लगता है कि जैसा आपने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक मैकेनिज्म है कि यदि कहीं कोई ऐसी चीज़ें दिखाई देती, पर बीजेपी में भी अब पहले जैसा तो कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। मैं कांग्रेस यदि आरोप लगा रही तो उससे हम इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि लगातार
हम अभी बुंदेलखंड को लेकर तो बहुत सारी खबरें की है और स्थितियां ये बनी कि खुद बीरेन खटीक को अपने तमाम सारे जो प्रतिनिधि बनाए गए थे उनको हटाना पड़ा। तो इसके पीछे क्या है? कुछ तो था, क्योंकि पार्टी के भीतर के ही लोगों ने सवाल खड़े किए, ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया जो कांग्रेस से है, तमाम तरह के आरोप, असमंजस की बात भी हो रही थी। लेकिन सवाल यही है, क्या कांग्रेस उस तरफ आगे बढ़ेगी? क्योंकि इंदौर इतना महत्वपूर्ण है, इंदौर से एक बड़ा मैसेज जाता, इंदौर एक भारत के पटल पर दिखाई देता है, इस समय तो बहुत चर्चा होती। तो मुझे लगता है वैसा ही अध्यक्ष इंदौर को मिल जाना चाहिए, क्योंकि यदि विपक्ष मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है, तो वहाँ इंदौर में भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी मजबूत है ही, पर जीतू पटवारी को भी अपना मैसेज देने में मजा आएगा। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से कांग्रेस एक अच्छा निर्णय लेगी, पर अभी असमंजस अब खत्म हो जाना चाहिए दोनों ही तरफ से। बिल्कुल पंकज जी, ये भी सही है कि आपके यहाँ जो 2-4 घटनाएं अभी रिसेंट पास्ट में आई, उन नेताओं के प्रेम का, आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रगटीकरण भी नहीं था। वो कहीं ना कहीं मत भिन्नता है, और वो मत भिन्नता इतनी बढ़ गई कि वो छलक पड़ी, और फिर पार्टी के, जैसा आपके यहाँ की परंपरा है, वरिष्ठ नेताओं का हस्तक्षेप होता है और फिर उनको बुला के समझा दिया जाता है, लेकिन कहानी फिर रफा दफा हो जाती है और कोई विवाद शेष बचता भी है तो वो मनों में कैद होकर रह जाता है, मन का एक हिस्सा होकर रह जाता है। लेकिन इससे इनकार आप भी नहीं कर सकते हैं कि ये भी एक मनुष्यों की पार्टी में, कांग्रेस में, बीजेपी में ये घटनाएं कोई अपवाद नहीं है और ये होती रही हैं, होती रहेंगी। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति बिल्कुल भिन्न है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता शरद जी लक्ष्य केंद्रित होकर कार्य करते हैं, और हम अपनी सारी ऊर्जा, सारी क्षमता, सारा मनोयोग, सारा तन मन धन का समर्पण अपने उस लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय संगठन पर्व के तहत सिंगल एजेंडा पर काम कर रही है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में देश में शीर्षस्थ राज्यों में सम्मिलित करना, और उसमें प्रथम चरण में सफल हुए, दूसरे नंबर पर देश भर में। मैंने आपको आंकड़े भी दिए। जिन कुछ विषय को उल्लेख आपने किया शरद जी, वो किसी भी सामान्य राजनीतिक घटना में बहुत सामान्य से विषय है, और मनभेद और मतभेद शरद जी बहुत लंबा अंतर है दोनों। और मतों की भिन्नता, आप जब बड़ा परिवार हो सकता है तो संभव कि मत की भिन्नता हो, लेकिन मनभेद जैसी बात, कटुता जैसी बात, और कोई ऐसी बात कि जो आपके दल को, दल की नीति को, दल की योजना को, सरकार को, किसी को हानि पहुंचाओ, संभव ही नहीं। इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? जनार्दन मिश्र जी कहते हैं सिद्धार्थ तिवारी के लिए कि सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में विलीन हुए हैं, बीजेपी तिवारी जी में विलीन नहीं हुई है। बात तथ्यात्मक रूप से ठीक है। देखिए सर जी, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा कि पद्धति भिन्न है सर। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पद्धति है। आज पंकज चतुर्वेदी का जो भी राजनीतिक मूल्य है सर, पंकज चतुर्वेदी के कारण नहीं है सर। पंकज चतुर्वेदी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का मूल्य सर। मेरे उस दायित्व का मूल्य, जिस दायित्व का अवसर में, और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ सर कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व दिया, तो सब कार्यकर्ता को सभी बात का ज्ञान और भान है कि आज यदि मेरे दल के नाते, मेरे दल के दायित्व के नाते, मेरे दल के दायित्व के समर्पण के नाते मेरा मूल्यांकन है राजनीतिक परिदृश्य में। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोई व्यक्तिगत क्षमता नहीं सर, ना मैं भ्रम पालता हूँ। तो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को शरद जी कोई भ्रम नहीं है कि वो हम ब्रह्मास्मि का भाव जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये एक व्यापक सत्य है, व्यापक सत्य है। हम तो सर कार्यकर्ता है शरद जी। जो संगठन ने कहा, आज संगठन ने कहा कि आपका काम मीडिया में जाकर, और सर आपको तो पता है कि मुझे विभाग ने आदेश दिया मेरे कि आज आपको अमुक समय बिल्कुल पर बिल्कुल, में जाना है। वक्त कम है आपने, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कही कि रन हमारे खिलाड़ी आईपीएल में भी बनाते हैं, चाहे वो सचिन हो, चाहे विराट कोहली हो, लेकिन जब बात होती है भारतीय टीम का कैप पहनकर मैदान में उतरने की, तो पहचान भारतीयता है, पहचान बीजेपी है, पहचान कांग्रेस है, पहचान हमारी भी बंसल न्यूज़ है। ये एकदम सत्यांश है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हिमानी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। जी, कंक्लूडिंग रिमार्क से पहले रजत जी, आपने जो सुझाव दिया मैं बिल्कुल उसे दिल से स्वीकार करती हूँ और मानती हूँ कि जब तक सकारात्मकता अपने अंदर नहीं लाई जाएगी तब तक सुधार नहीं हो सकता। मैं बस इसके लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी संदेश आप चाहते हैं कि इंदौर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के माध्यम से जाए, वो देने की शुरुआत खुद भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। अभी कुछ दिन पहले हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे जो लोकसभा चुनाव में चले गए, उनको धक्के देकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से निकाल दिया गया। तो एक जो संदेश था कि सिर्फ लोकसभा चुनाव में
उपयोग करने की नीयत से इतना बड़ा दल बदल करवाया गया, और अब उन लोगों की क्या स्थिति है ये ऊपर के 3 झगड़ों में भी साबित हुआ। बहुत दुख हुआ। नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि सम्माननीय है वो हमारे लिए, इस तरह उनका नाम सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, पर बिल्कुल निश्चित मानिए कि जो चारों नाम आप चल रहे हैं इसके अलावा जो भी होगा वो बहुत मजबूत होगा, और इंदौर की राजनीति में नया फेरबदल इस तरह से देखना मिलेगा, और बाकी का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी खुद हमारे लिए कर देगी। जी मनोज, काफ़ी संभली हुई और संयत प्रतिक्रिया है हिमानी जी की, और कांग्रेस भी संभल तो रही है, ये बात तो मैं भी कह सकता हूं कि अब ये मसला तो है कि कांग्रेस अतीत की गलतियों से कई बार उसने सीखा है और वो ये मान रही है कि अब संभल कर कदम बढ़ाने होंगे। 15 सेकंड। मुझे लगता है कि बहुत एक बड़ा हिमानी ने एक वो भी दे दिया है कि ये 4 तो नहीं होंगे। अब ये आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, हम लोग बैठकर ये कर सकते हैं, इन 4 से अलग भी हो सकता है। तो ये मुझे लगता है खबर उन्होंने ये भी दे दी है, बढ़िया वो क्यों दी, प्रवक्ता है उसकी। लेकिन जहां तक है निश्चित रूप से कांग्रेस ने काफी सुधार किए बीते कुछ दिनों में। हम देखें तो आंदोलन करने में भी कामयाब रही कांग्रेस, एक आंदोलन की पार्टी मानी जाती रही है, और हम भी यही चाहते कि आंदोलन करिए, जल्दी से जिला अध्यक्ष अपना नियुक्त करिए, और जहां जहां नहीं है वहाँ नियुक्तियां हो जाए। अनावश्यक मौका मत दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बीजेपी तो सदस्यता अभियान के जरिए लोगों के घरों तक फिर से पहुंचना शुरू कर दिए। तो चलिए ABCD हो सकता है कोई तिलस्म भी हो, हम अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन आमतौर पर राजनीति में होता ही यही है कि जो बहुत पॉपुलर नेम होते हैं कई बार वो एक कवर होते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो असली नाम होता है, माफ़ कीजिएगा, जो पत्रकारिता में हमने देखा है, और ऐसा भी नहीं है कि कई बार उन पॉपुलर नेम्स में से ही कोई एक व्यक्ति निकल कर आता है, लेकिन जो भी आए उनको शुभकामनाएं, और कांग्रेस को ये फैसला जल्दी करके एक मैसेज भी देना चाहिए सबसे पहले अपनी रैंक एंड फाइल को कि भैया हम बहुत मजबूती से फैसले कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में कांग्रेस की मजबूती के लिए ये भी ज़रूरी है कि खुद राहुल गांधी और टॉप लीडरशिप जो कांग्रेस की है उसके मध्य प्रदेश के दौरे बढ़ें, क्योंकि मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिसने 18 में सरकार बनाई और इसके पहले भी लंबा उसका वक्फा रहा है। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व तो कई बार ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश को भूल सा जाता है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, उससे आगे निकलकर मध्य प्रदेश में वो आएँ और अपनी कांग्रेस को संभालें, समेटें, और कार्यकर्ताओं के मन में आगे बढ़ने का एक संदेश भी प्रेषित करें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। और अब देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, रडार पर कांग्रेस, निशाना भूपेश। नमस्कार।